हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उस पर एक पैराग्राफ लाया हूँ। तो पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं। ये लिखा है कि मैं यह सजेस्ट करता हूँ कि वो हमेशा मेरी हो, क्योंकि दुनिया में उसकी मुस्कान से ज़्यादा मैजिकल कुछ नहीं लगता। इतना बड़ा सेंटेंस है। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं गाइस। चलो शुरू करते हैं। देखिए, मैं यह सजेस्ट करता हूँ, तो पहले आई लिखिए। अब आई सजेस्ट, उसके बाद आपको दैट लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में आपको दैट तो लगाना ही पड़ेगा। तो आई सजेस्ट दैट, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि वो हमेशा मेरी हो। अब वो मतलब शी, हमेशा ऑलवेज। अब हमें यहाँ पर बेस फॉर्म लगाना होता है वर्ब का, तो शी ऑलवेज बी माइन। आई सजेस्ट दैट शी ऑलवेज बी माइन। फिर एक क्योंकि, क्योंकि है तो अभी हम यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। क्योंकि है, क्योंकि दुनिया में उसकी मुस्कान से ज़्यादा मैजिकल कुछ नहीं। अब क्योंकि की अंग्रेजी एक तो बिकॉज होता है, एक फॉर भी होता है। तो मैं बिकॉज करता हूँ, अगर मैं फॉर करता तो यहाँ कॉमा रहता, बिकॉज करता तो कॉमा नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि दुनिया में उसकी मुस्कान से ज़्यादा मैजिकल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो नथिंग इन द वर्ल्ड इज मोर मैजिकल देन हर स्माइल। तो नथिंग इन द वर्ल्ड इज मोर मैजिकल देन हर स्माइल। मैं चाहूँ तो इन द वर्ल्ड को लास्ट में भी लगा सकता हूँ कि नथिंग इज मोर मैजिकल इन द वर्ल्ड देन हर स्माइल, या बिल्कुल लास्ट में भी लग सकता है इन द वर्ल्ड। बट यहाँ भी सही है, नथिंग इन द वर्ल्ड, ये भी सही है। अखबार वाले ऐसे ही करते, तुरंत बीच में लिख देते हैं। अब देखिए, यह ज़रूरी है कि हमारा प्यार हमेशा साफ सुथरा रहे, बिना किसी शक या डर के। इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको देखते हैं। देखिए, यह ज़रूरी है, तो हम बोलेंगे इट इज़। अब ज़रूरी के लिए नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, वाइटल कुछ भी, तो मैं चलो वाइटल लिख देता हूँ। इट इज़ वाइटल, इट इज़ वाइटल दैट। ये ज़रूरी है, आप नेसेसरी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इट इज़ वाइटल, इसेंशियल, बहुत सारा होता है। इट इज़ वाइटल दैट, ये ज़रूरी है कि हमारा प्यार हमेशा साफ सुथरा रहे। हमारा प्यार मतलब आर लव, हमेशा मतलब ऑलवेज, बी साफ सुथरा मतलब प्योर रहे, बिना किसी शक या डर के, विदाउट एनी डाउट और फियर। ओके, आगे देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे हमारे दिल एक साथ धड़के, चाहे ज़िंदगी हमें कितनी भी दूर ले जाए। चलिए ट्राई करते हैं। मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, फिर दैट लगाइए, आई वॉन्ट दैट। हमारे दिल मतलब आर हार्ट्स धड़के, तो आर हार्ट्स बीट एक साथ टुगेदर। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, और हार्ट्स बीट एज वन। एज वन का मतलब कि दोनों का दिल एक ही हो जाए, एक ही बनकर धड़के, ऐसा भी हो सकता है। या टुगेदर एक साथ धड़के, चाहे जिंदगी हमें कितनी भी दूर ले जाए। वेदर, वेदर लाइफ, लाइफ में टेक अस, ऐसे भी कह सकती है। यहाँ ऐसा करती है, वेदर नहीं, चाहे जिंदगी में कितनी भी दूर ले जाए, मतलब कि नो मैटर, ऐसा करके देखते हैं। नो मैटर हाउ फार, हाउ फार द लाइफ टेक अस, द लाइफ ले जाए। अगर मैं चाहूँ तो मे भी लगा सकता हूँ कि नो मैटर हाउ फार द लाइफ मे, थोड़ा चांस कर देते, मे टेक अस। अब बंद करते हैं। आई वॉन्ट दैट आर हार्ट्स बीट टुगेदर, नो मैटर हाउ फार द लाइफ मे टेक अस। यह ज़रूरी है कि उसे पता हो कि वही मेरी रूह की रोशनी है, एक ऐसा ख्वाब जो न कभी न मिटना चाहिए। कोशिश करते हैं। देखिए, यह ज़रूरी है, इट इज़ इसेंशियल, इम्पॉर्टेंट, जैसा बोले। इट इज़ नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इसेंशियल दैट।
ये ज़रूरी है कि उसे पता हो। इट इज़ इसेंशियल दैट शी नो। नोज नहीं करना, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कि नोज कर दोगे। यहाँ बेस फॉर्म चाहिए तो नो आएगा। तो इट इज़ इसेंशियल दैट शी नो, उसे पता हो कि वही मेरी रूह की रोशनी है। शी नो, इट इज़ essential that she know that she is the रूह की रोशनी। अब रूह की रोशनी क्या बोलेंगे? शी इज रूह की रोशनी है। एक इसको अलग तरीके से बोलता हूँ कि शी इज द रीजन, शी इज द रीजन माई सोल ग्लोज। वही कारण है जिससे मेरा जो सोल है वो ग्लो करता है। एक मैंने अपना एक दिमाग लगाया, ग्लोज। अगर वैसे आप चाहो तो रूह की रोशनी मतलब क्या बोलोगे? रोशनी मतलब शाइन है, शाइन ऑफ सोल। मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा अच्छा है कि इट इज़ इसेंशियल दैट शी नो दैट शी इज़ द रीज़न माई सोल ग्लोज, कि वही कारण है मेरे सोल के ग्लो होने का, रोशनी देने का। एक ऐसा ख्वाब जो कभी न मिटना चाहिए। ओके, एक ऐसा ऐसा ख्वाब, सच अ ड्रीम, सच अ ड्रीम, एक ऐसा ख्वाब जो कभी ना मिटना चाहिए। सच अ ड्रीम विच शुड नेवर एंड, कभी नहीं मिटना चाहिए, कभी एंड नहीं होना चाहिए। और देखते हैं, ये आप ट्राई कर सकते हो। रूह की रोशनी, अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो जो मैंने लिखा है, तो आप लिख दो रोशनी, द लाइट ऑफ माई सोल, द शाइन ऑफ माई सोल, ऐसे लिख सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि तकदीर हमें नरमी से नरमी से गाइड करे, ताकि हमारा प्यार सदा के लिए अमर हो। कैसे होगा? मैं दुआ करता हूँ, हाँ? तो आई दुआ करना मतलब आई ब्लेस दैट, आई ब्लेस दैट, कि तकदीर, आई ब्लेस दैट, तकदीर मतलब द फेट, किस्मत, द फेट हमें नरमी से गाइड करे। द फेट गाइड अस, गाइड अस नरमी से। नरमी से वो क्या बोलेंगे? सोचिए, दिमाग लगाइए। नरमी से कैसे बोलेंगे? सॉफ्टली, नरमी से, केयरफुली, विद केयर, कुछ ना कुछ तो होगा। आई ब्लेस दैट फेट गाइड अस विद केयर, नरमी से गाइड करे, ताकि, सो दैट, हमारा प्यार सदा के लिए अमर हो। सो दैट आर लव, अब प्रेजेंट में है तो कैन लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, और लव कैन बी इमॉर्टल, है, इमॉर्टल फॉर एवर। बन गया? इमॉर्टल मतलब अमर। यहाँ सो दैट लगाया मैंने ताकि के लिए। सो दैट आर लव कैन बी इमॉर्टल फॉर एवर, सदा के लिए अमर रहे। तो इसमें जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो था वो सिर्फ कितना था, कहाँ कहाँ था, वो देख लीजिए। जैसे कि आई सजेस्ट दैट, यहाँ से, या इट इज़ वाइटल दैट, यहाँ से, या आई वॉन्ट दैट, मतलब दैट तो आपको लगाना ही लगाना है। इट इज़ इसेंशियल दैट, ये वाला सेक्शन हो गया। आई ब्लेस दैट, ये वाला सेक्शन हो गया। और बाकी दैट के आगे जो आप लिखते हैं उसमें वर्ब का बेस फॉर्म आता है, बस इतना ख्याल रखना है। आई होप इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।